या पार्ट टाइम, ये मैटर नहीं करता दोस्तों। इंपॉर्टेंट यह है कि आप दिलो जान से इस बिजनेस को करते हो या नहीं, क्योंकि दोस्तों बिजनेस चाहे कोई भी हो, आप रिटेल बिजनेस करिए, आप होलसेल बिजनेस करिए, आप चाहे परसेंटेज पे कोई बिजनेस करिए, आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कीजिए, लेकिन दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है इस बिजनेस में वो है दोस्तों कस्टमर। न्यू प्रोस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास सालों से 100 लोग आते हैं जो आपके रेगुलर कस्टमर्स है, वो आपके पास एवरी ईयर परचेस करते हैं, एवरी मंथ वो आपके पास कोई ना कोई तो जो आपके प्रोडक्ट्स होते हैं वो परचेस करता है, लेकिन नया कोई व्यक्ति आपके साथ जुड़ ही नहीं रहा है। तो क्या आपका बिजनेस बढ़ेगा? क्या आपका बिजनेस बढ़ेगा? अगर मेरे पास महीने में 10 कस्टमर ही आते हैं और हर महीने में 10 ही कस्टमर मेरे पास आते हैं, हर कस्टमर 10,000 रुपए की चीज खरीदता है, महीने का मेरा 1 लाख रुपए का सेल होता है, और सालों साल यही चीज चल रही है, तो मेरा बिजनेस बढ़ा या घटा या वैसे ही है? मेरा बिजनेस तो स्टेबल रहेगा, राइट? मेरा बिजनेस ना ही बढ़ेगा ना ही कम होगा, उतना ही रहेगा, क्योंकि मैंने नए लोगों को जोड़ा ही नहीं मेरे साथ। मेरे पास उतने ही अपने गिने चुने लोग हैं, 100-50 लोग, बस उतने ही लोग आते हैं, परचेस करते हैं, निकल जाते हैं, और मैं उसमें ही खुश हूं। तो बिजनेस बढ़ेगा कैसे? आपका बिजनेस बढ़ेगा कैसे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आज का टॉपिक, आज की ट्रेनिंग आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फोकस कीजिए। आप नोटपैड्स को लेके बैठिएगा, क्योंकि आज के जो पॉइंट्स है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपके ट्रेनिंग में आपको काम आएंगे, आपके बिजनेस में आपको काम आएंगे, आपके रिटेल इनकम में आपको काम आएंगे, आपका टर्नओवर अगर आपको बढ़ाना है तो उसमें काम आएंगे। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं, हम लोग कहते हैं कि, चलो एक एग्जांपल देता हूं, आज मैं अपने कार को सर्विसिंग के लिए लेकर गया था एक थर्ड पार्टी गैरेज में। आज का एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको सुबह का, ठीक है? मैं मॉर्निंग में आज मेरे कार को सर्विसिंग के लेके गया थर्ड पार्टी गैरेज में, और वहां पे मैंने उसको पूछा कि यार दिन का कितना सेल हो जाता है? सो ये सेट की सर कुछ नहीं, 10-15 कारें आ जाती है, उसमें से जो है हमारे महीने का ऑन एन एवरेज अगर देखे तो 100 एक कार का सर्विसिंग हो जाता है। ओके, तो मैंने कहा कि क्या तेरा सेल बढ़ा? नहीं सर, सेल तो नहीं बढ़ा, बस वही अपने जो कस्टमर आते हैं 100 कार तो हो ही जाते हैं सर महीने में। तो मैंने उसे कहा कि जब तक तू अपनी पब्लिसिटी नहीं करेगा, मार्केटिंग नहीं करेगा, लोगों से अलग नहीं दिखेगा, आपका बिजनेस कैसे बढ़ेगा? राइट? आपके पास कार आना शुरू कैसे होगा? क्योंकि कंपटीशन तो बहुत है। अगर हमारे बिजनेस की बात करें, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बात करें, तो हमारे पास कॉम्पिटिटर्स लाखों है। हर स्टेट में, हर जिले में, हर तालुका में एक ऐसी कंपनी होती है जो ओपन होती है, जो डायरेक्ट सेलिंग में पूरी तरह से भाग लेती है। लेकिन हम औरों से डिफरेंस कैसे रहे? हमारे पास ऐसा क्या होना चाहिए जो औरों के पास नहीं है? वी नीड अ यूएसपी, यूनिक सेलिंग पॉइंट हमारे पास होना चाहिए, जो किसी के पास नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो आज इसी चीज के लिए इस वेबिनार को अरेंज किया गया है दोस्तों। आज इसी चीज के लिए वेबिनार को अरेंज किया गया है कि कैसे अपने कस्टमर्स को बढ़ाए, कैसे अपने नए प्रोस्पेक्ट्स को बढ़ाए। श्री पोलू शिवाजी कह रहा है कि वॉइस नहीं आ रहा है, एक बार चेक कर लीजिएगा सभी लोग, आपको मेरा वॉइस क्लियर है? क्या आप मुझे सुन पा रहे हो एवरीबॉडी? क्या मेरा आवाज आप सभी को क्लियर है? सिकंदर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। शिवाजी आप एक बार अपना जो है माइंड माइक या फिर हेडसेट जो भी आपने लगाया हो एक बार चेक कर लीजिएगा। द आर्ट ऑफ इनवाइटिंग न्यू प्रोस्पेक्ट, नए प्रोस्पेक्ट को अपने बिजनेस में कैसे इनवाइट करना है, आज मैं आपको सिखाऊंगा अगले 40 मिनट में कि कैसे नए प्रोस्पेक्ट को अपने बिजनेस में इनवाइट करना है, कैसे नए लोगों को हमारे साथ जोड़ना है। कि एक व्यक्ति तो हमारे पास शॉपिंग करता ही है, एक व्यक्ति तो हमारे पास प्रोडक्ट परचेस करता ही है, लेकिन उसके थ्रू औरों को भी कैसे जोड़ा जाए जिससे कि हमारा बिजनेस टर्नओवर 1 करोड़ से 2 करोड़ पे पहुंचे, 1 लाख से 2 लाख पे पहुंचे, 10,000 से 20,000 पे पहुंचे। तो सीखना चाहोगे तो चैट बॉक्स में रिप्लाई करिएगा, जल्द से जल्द चैट बॉक्स में रिप्लाई करिएगा कि यस आई एम रेडी, आर यू रेडी? बिकॉज मैं आज रेडी हूं आप सभी को सिखाने के लिए और सीखने के लिए, क्योंकि आपका बिजनेस है तो जिम्मेदारी भी आपकी बनती है, लेकिन गाइडेंस डेजॉय परिवार को डेजॉय ड्राइव का हमेशा रहेगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम आगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के रिप्लाईज के लिए। रिप्लाई ही बताता है कि आप सभी लोग एक्टिव हो। भौमिक जी, सुमित जी, मैं आपके रिप्लाई पढ़ पा रहा हूँ, किटो जी आपका रिप्लाई पढ़ पा रहा हूँ, जयसिंह साहब, सुनीता जी, राधे श्याम जी आपका रिप्लाई पढ़ लिया मैंने, मोहम्मद जी आपका रिप्लाई पढ़ लिया, वंदना जी, आनंद जी, शैलेंद्र जी, क्या बात है। सभी लोगों के जब रिप्लाई आते हैं तो हम ट्रेनर्स का भी जो मोटिवेशन है वो आसमान पे चला जाता है। तो चलिए देर नहीं करूंगा और बढ़ते हैं हम आगे।
ऑल राइट, सो द आर्ट ऑफ इनवाइटिंग न्यू प्रोस्पेक्ट टू ग्रो योर बिजनेस। अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए नए प्रोस्पेक्ट को बुलाना है, तो कैसे बुलाते हैं? देखिए, द आर्ट ऑफ प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग दोस्तों क्या होता है? बहुत से लोग पूछते हैं कि व्हाट इज प्रोस्पेक्टिंग, प्रोस्पेक्टिंग क्या होता है? माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, अ पर्सन विद अ नीड और अ रीजन फॉर हिज इनकम सोर्स। आप चाहे लखपति हो, आप चाहे करोड़पति हो, किसी के पति तो जरूर होते ही है, लेकिन लखपति करोड़पति बनना बहुत बड़ी बात होती है, राइट? तो एक ऐसा व्यक्ति आपको ढूंढना है जिसे पैसे की जरूरत है, जिसे इनकम की जरूरत है, और तो और उसके हाथ में डिसीजन लेने की पावर होती है। बस यही दो चीजें आपको ढूंढना है। अ पर्सन हु इज अ प्रोस्पेक्ट, अ पर्सन विद अ नीड और अ रीजन फॉर हिज इनकम सोर्स। एक ऐसा व्यक्ति आपको ढूंढना है माय डियर फ्रेंड्स, जिसको पैसे की जरूरत है, जिसको इनकम सोर्सेस की जरूरत है। हम कहते हैं ना, एक्स्ट्रा इनकम चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, वो व्यक्ति जॉब कर रहा हो तो भी वो हमारा बिजनेस कर सकता है, उसका कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस हो फिर भी वो हमारा बिजनेस कर सकता है, वो कोई रियल एस्टेट में हो वो फिर भी हमारा बिजनेस कर सकता है, उसकी कोई छोटी मोटी दुकान हो वो फिर भी हमारा बिजनेस कर सकता है, वो कोई डिफेंस फोर्सेस में हो फिर भी वो हमारा बिजनेस कर सकता है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब में हो या प्राइवेट जॉब में हो, वो व्यक्ति हमारा बिजनेस कर सकता है, क्योंकि हमारे बिजनेस में सिर्फ दो चीजें चाहिए, और वो है आपके अंदर रुतबा कर दिखाने का, और दूसरी चीज है पॉजिटिव। बस पॉजिटिव माइंड चाहिए, नेगेटिव माइंड वालों का यहाँ पे कोई काम नहीं है। सिंपल सी बात है दोस्तों। तो दूसरी चीज याद रखना, पहली चीज हो गई या नीड उसको चाहिए, और दूसरी चीज है और हैविंग एन अथॉरिटी टू टेक द डिसीजन। मतलब मुझे मान लीजिए, मुझे सुनीता जी ने बुला लिया कि ठीक है प्रवीण सर, मुझे आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी बताइए। मैं सुनीता जी को एक अच्छी जगह पे मिला, मैंने उनके और उनके 3-4 लोगों को जो है बिजनेस प्लान के बारे में बताया कि कैसे आप एक्स्ट्रा इनकम बिना इन्वेस्टमेंट के कमा सकते हो। मैंने ये सुनीता जी और उनके 5 प्रोस्पेक्ट को बता दिया। अब उसमें जब मैं आखिरी में पूछता हूँ 1-1.5 घंटा देने के बाद कि चलिए फिर ज्वाइन करें, तो वो कहते नहीं मैं इनको पूछ के बताऊंगा, नहीं मैं इनको पूछ के बताऊंगी, नहीं मैं इसको पूछ के बताऊंगा, नहीं मुझे घर वालों को पूछना पड़ेगा। मींस क्या होता है, मैंने अपना 1 से 2 घंटा जो वहां पे स्पीच दिया, जो प्रेजेंटेशन दिया, जो प्रोस्पेक्टिंग किया, वो वेस्ट हो गया, क्योंकि उनके हाथ में डिसीजन मेकिंग पावर ही नहीं है, अथॉरिटी नहीं है। तो हमेशा याद रखना दोस्तों, जब भी आप किसी को प्रोस्पेक्टिंग करोगे, तब आपको यह पता होना चाहिए कि ही इज द डिसीजन मेकर, ही और शी इज द डिसीजन मेकर, तभी जाके वहां पे मेहनत कीजिएगा। नहीं तो क्या हो जाएगा, समय की बर्बादी हो जाएगी और आप भी नेगेटिव हो जाते हैं, क्योंकि मेहनत ले लेते हैं हम वहां पे, राइट? सो हु इज अ प्रोस्पेक्ट? अ पर्सन विद अ नीड ऑफ अ रीजन टू फॉर द इनकम सोर्सेस, और नेक्स्ट है डिसीजन टेकिंग अथॉरिटी उसके पास होनी चाहिए, वो आपका प्रोस्पेक्ट है। चलिए बढ़ते हम आगे। वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोस्पेक्टिंग। माय डियर फ्रेंड्स, प्रोस्पेक्टिंग इट इज अ प्रोसेस ऑफ लिसनिंग विद पेशेंस एंड अंडरस्टैंडिंग व्हाट द प्रोस्पेक्ट नीड इन हिज लाइफ और व्हाट ही वांट टू डू इन हिज लाइफ। जब आप किसी नए व्यक्ति को अपने बिजनेस में जोड़ते हो, तब आप उसे ये मत बताइए कि आप उसे क्या दे सकते हो। आप उसके पास से पहले यह सुन लीजिए कि उसे इस बिजनेस के माध्यम से क्या चाहिए, उसे डेजॉय बिजनेस से क्या चाहिए, उसे आपसे क्या चाहिए, वो आपके थ्रू किन सपनों को देखता है कि मैं अगले आने वाले 6 महीने में, 1 साल में, 5 साल में अपने आप को यहां पे देख रहा हूं अगर मैं डेजॉय के साथ ज्वाइन हो जाता हूं। क्योंकि वो व्यक्ति, चलो मान लेते एग्जाम्पल के तौर पे, उसका छोटा मोटा कोई बिजनेस है रियल एस्टेट का, या फिर उसका छोटा मोटा कोई रिटेल शॉप है। अब वो व्यक्ति की जो जरूरत है उसके उस बिजनेस से पूरी नहीं हो रही है, या फिर वो व्यक्ति की जरूरतें भी पूरी हो रही है लेकिन उसके पास समय बहुत है, उसके पास समय बहुत है। तो ऐसे व्यक्तियों को जो है दोस्तों, जब आप प्रोस्पेक्टिंग करोगे, तब आपको यह ध्यान रखना है कि आपको लिसनिंग विद पेशेंस, आप पहले समझने की कोशिश कीजिए कि वो आपसे क्या चाहते हैं, ना कि आप उनसे क्या चाहते हैं। हम तो पैसा ही चाहते हैं उनसे, हम तो बिजनेस ही चाहते हैं उनसे, लेकिन वो हमारे साथ जुड़ने के बाद या हमसे जुड़ने से पहले वो क्या आशाएं लेकर आए हैं, क्या ड्रीम्स लेकर आए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्रोस्पेक्टिंग जब भी करोगे, लिसन विथ पेशेंस, और समझने की कोशिश कीजिए कि वो क्या चाहता है जिंदगी में, या फिर हमसे वो क्या चाहता है, हमारे डेजॉय परिवार से, हमारे डेजॉय बिजनेस से वो क्या चाहता है। क्योंकि दोस्तों, वी आर वन ऑफ द मोस्ट इमर्जिंग एफएमसीजी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। हमारी सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अगर आज किसी के पास है हजारों एकर्स में, तो वो पूरे हिंदुस्तान में आज अडीला ग्रुप डेजॉय मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के पास है। आज किसी के भी पास ये चीज नहीं, किसी के भी पास नहीं।
हम छाती ठोक कर कहते हैं कि अगर शक है तो आइए राजस्थान कोटा देख कर जाइएगा। राइट माय डियर फ्रेंड्स। तो हमेशा याद रखिएगा, प्रोस्पेक्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ लिसनिंग। सामने वाले प्रोस्पेक्ट को सुनिए, समझिए और फिर उसे बताइए कि हम उसे क्या दे सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं, चाहे आपका कोई भी बिजनेस हो, कोई भी बिजनेस हो आपका। नेक्स्ट दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, नोट कर लीजिएगा इस पॉइंट को। इस मीटिंग के एंड में अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आती है तो उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करते हैं। प्रोसेस, प्रोस्पेक्टिंग एक प्रोसेस है दोस्तों, उसको बहुत ही अच्छी तरीके से आपको निभाना है। स्टडी और प्रोस्पेक्ट, जो व्यक्ति आपके साथ बात कर रहा है, जो व्यक्ति आपके साथ जुड़ना चाहता है, आप उसे स्टडी कीजिएगा। स्टडी द प्रोस्पेक्ट, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसके घर में कितने लोग हैं, उसकी इनकम सोर्सेस क्या है, एक एवरेज लगाइए। क्या उसकी जरूरतें उस इनकम से पूरी हो रही है? नहीं हो रही है तो फिर उसे हम कैसे अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं? बिल्ड रिलेशन। जब तक आप रिलेशन बिल्ड नहीं करोगे दोस्तों, तब तक वो आपको बिजनेस नहीं देगा। देखिए दोस्तों, मैं आज जिस शोरूम में गया था, मैं आज जिस गैरेज में गया था अपने कार को लेके, मैं अपने दोनों कारों को लेके गया था वहां पे। मैंने दोनों भी कार में आज एक ही दिन में मैंने सर्विसिंग कराई है। मैं उसी गैरेज में क्यों गया? उस लाइन में 10 से 12 गैरेज थे, लेकिन मैं उसी गैरेज में आज क्यों गया? क्योंकि उसका और मेरा जो रिलेशन है, उसका और मेरा जो दोस्ती है, वो बहुत अच्छी है। वो व्यक्ति मुझसे बहुत अच्छी तरीके से बात करता है, बहुत पेशेंसली बात करता है, बहुत पोलाइटली बात करता है। जब भी उनसे बात करे एक सेटिस्फैक्शन लगता है। वो हमेशा पॉजिटिव ही बात करेगा, हमेशा फ्रेंडली जो है उसका नेचर है, हमेशा वो अंडरस्टैंड करता है। इसीलिए एक रिलेशन वहां पे बिल्ड हो जाता है, एक ट्रस्ट वहां पे बिल्ड हो जाता है। और दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, बिजनेस अगर करना है तो विश्वास बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका विश्वास नहीं तो बिजनेस नहीं हो सकता दोस्तों वहां पे। तो बिजनेस में रिलेशन बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना लाइफ में ऑप्शंस बहुत है, वरना लाइफ में ऑप्शंस बहुत है। इसीलिए दोस्तों मैं वहां पे आज मेरी कार ले गया। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, अगर हमें हमारा बिजनेस, अगर हमें हमारा डेजॉय परिवार बढ़ाना है दोस्तों, तो हमें लोगों के साथ रिलेशंस को बिल्ड करना है। पैसा तो आएगा ही आएगा, पैसा ये सेकेंडरी चीज है। पैसा आपको तब मिलेगा जब आपका ट्रस्ट बढ़ेगा। ट्रस्ट कब बढ़ेगा? जब बात करोगे। बात कब करोगे? जब मिलोगे। और मिलोगे कब? जब शेड्यूल करोगे मीटिंग को। तो हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, जब मिलोगे, बात करोगे, एक विश्वास बनेगा। जब विश्वास बनेगा दोस्तों, तब आपके बीच में जो बिजनेस होगा, उससे ढेरों रुपए दोस्तों आप कमाओगे। और उन पैसों से जब आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, जब आपकी ड्रीम कंप्लीट होगी, तब आप औरों के साथ भी हमारे इस बिजनेस को शेयर करोगे। सिंपल सी बात है दोस्तों, यूज द प्रोडक्ट शेयर द प्रोडक्ट, यूज द प्रोडक्ट शेयर द प्रोडक्ट दोस्तों, बस सिंपल सी बात है। इसी चीज को आपको करना है। हमारे एरिया में कई सारी ग्रोसरी शॉप होती है, किराना दुकान जो होती है, जहां से हम हमारे घर का सामान भरते हैं, कई सारे होते हैं। लेकिन हम एक ही दुकान से क्यों सामान खरीदते हैं? क्योंकि वो अंकल जी जो होते हैं, वो हमसे बहुत अच्छी तरीके से बात करते हैं, उनका रिलेशन हमारे साथ बहुत अच्छा होता है। राइट, इसीलिए हम उनके पास जाते हैं। हमें उनको मिलने के बाद अच्छा लगता है, हम उनसे ही सामान खरीदेंगे। राइट, हम किसी और के पास नहीं है, क्यों? कि हमारा रिलेशन बिल्ड हुआ है। लिसन विथ हार्ट, कानों से नहीं, बिजनेस करना है ना, दिल से सुनो। हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, प्रवीण नीति ये कहती है कि अगर आपको बिजनेस करना है, अगर आपको डेजॉय परिवार को बढ़ाना है, अगर आपको आपके टीम को बढ़ाना है, नेटवर्क सिर्फ आपके स्टेट में, आपके जिले में, आपके तालुके में नहीं, आपको पूरे हिंदुस्तान में अगर आपको आपका बिजनेस बढ़ाना है दोस्तों, तो आपको कानों से नहीं, दिल से सुनना है। लिसन विथ हार्ट दोस्तों, जब यहां से सुनोगे ना, तब फीलिंग से बिजनेस होगा। क्योंकि दोस्तों यहां से सुनने के बाद बिजनेस बहुत बढ़ता है। So listen with heart is very important. Next दोस्तों, आइडेंटिफाई द नीड। सामने वाले व्यक्ति की क्या नीड है, इसको पहले समझिए। सिर्फ हमारे पास जो है वो उसको देना है, देना है, ये भी ले लो, ये भी बहुत अच्छा है, ये इस बीमारी पे काम करेगा, वो उस बीमारी पे काम करेगा, ये लगाओगे तो आपके शरीर में ये चेंजेस होगा, ये लगाओगे तो आपके लाइफ में ये चेंज हो जाएगा। ये सिर्फ हमें बेचना हो गया। उससे क्या रिक्वायर्ड है वो तो हमने जानने की कोशिश ही नहीं की। आज वो आपसे परचेस कर लेगा, आज वो आपसे सामान खरीद लेगा, लेकिन अगले बार वो आपके पास नहीं आएगा। वो क्या कहेगा? अरे यार, उसने मुझे जो है जबरदस्ती जो है हमारे हेल्थ प्रोडक्ट सेल कर दिए, जो मेरे किसी ही काम के। ये बोल दे, वो आपके पास नहीं, वो औरों के पास बोलेगा। और वो और जो आपके पास आने वाले थे, वो भी आना रुक जाएगा। हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, ये जो है ह्यूमन टेंडेंसी है, दिस इज द ह्यूमन टेंडेंसी। इसलिए आइडेंटिफाई द नीड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नेक्स्ट इज कीप लिसनिंग, हमेशा सुनते रहिएगा। आपका प्रोस्पेक्ट क्या बोलता है, सुनते रहिएगा, सुनते रहिएगा। बोलिएगा कम, सुनिएगा ज्यादा। द मोर यू लिसन, द मोर यू स्पीक, इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओपन द माइंड, सामने वाले का दिमाग खोल दो।
वो कहता है कि सर मुझे हार्ट की बीमारी के लिए जो है XYZ जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही बढ़िया रेट में मिल रहा है, बहुत ही बढ़िया मिल रहा है। हम उसे कहेंगे कि हमारे पास क्या डिफरेंट है, हमारे प्रोडक्ट में ऐसा क्या है जो उसकी प्रोडक्ट में, ये हम उसे समझाएंगे। ओपन द माइंड, प्रोवाइड द सॉल्यूशन। उसके पास प्रॉब्लम है, हमारे पास सॉल्यूशन है। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जब आप दोगे, वो व्यक्ति कभी भी आपसे नहीं टूटेगा, वो व्यक्ति हमेशा आपके साथ रहेगा दोस्तों। इस चीज को याद रखना दोस्तों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तरह से प्रश्न जी कहते हैं की पॉइंट है गुरुजी, वाओ ग्रेट ट्रेनिंग प्रवीण गुरु। ग्रेट ट्रेनिंग तो होती है, लेकिन उस ग्रेट को आप समझ रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए आपके कमेंट को ट्रॉफी तो बिल्कुल बनती है प्रश्न जी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं हम आगे। चलिए, प्रोसेस में कुछ और पॉइंट्स भी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रीट द पर्सन विद अ स्माइल ऑन योर फेस। इस चीज को याद रखिएगा दोस्तों, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। आपको पता है मेरी जो ट्रेनिंग्स होती है, मेरे जो वेबिनार्स होते हैं, मेरे जो LDP फिजिकल मीटिंग्स जो होती है, वो कोई कॉपी पेस्टेड या यूट्यूब की लैंग्वेज नहीं होती है दोस्तों। पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंस, ओवरऑल 13+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस में जो सीखा हूं वही बता रहा हूं। जब भी आप किसी प्रोस्पेक्ट को दिन भर में पहली बार मिलते हो, अपने दुकान पे, अपने शॉपी पे, अपने स्टॉक पॉइंट पे, अपने बिजनेस के ऑफिस में, जब भी वो व्यक्ति आपके पास आता है, आप कितने भी बिजी क्यों ना हो, आप चाहे ऐसे फोन पे बात क्यों ना कर रहे हो, आप उसे स्माइल दीजिए। गिव हिम अ स्माइल। कैसे करोगे? अरे थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, प्लीज हैव अ सीट, वेलकम। हाँ जी, फिर कॉल कंटिन्यू कीजिए। इससे क्या होगा, आप उसको अटेंशन दे रहे हो, आप उसको इंपॉर्टेंट फील करा रहे हो। ग्रीट द पर्सन विद स्माइल ऑन योर फेस। अगर मैं ट्रेनिंग ऐसे दूंगा, ओके, ग्रीट द पर्सन विद स्माइल ऑन अ फेस, क्रिएट अ गुड फील फैक्टर, मेक हिम कंफर्टेबल। मजा आया दोस्तों? बिल्कुल मजा नहीं आया। लेकिन जब स्माइल करके ट्रेनिंग दी जाती है, जब स्माइल करके कुछ चीजें सिखाई जाती है, तब अच्छा लगता है। अ गुड फील फैक्टर, इससे भी आपका बिजनेस बढ़ेगा। क्या कहते हैं, अरे हम हमेशा उनके पास जाते हैं, क्या स्माइल करते हैं, जब भी हम उनको देखते हैं स्माइल करते हैं। नहीं तो उदास आदमी के साथ, एरोगेंट आदमी के साथ, रूड व्यक्ति के साथ कोई बिजनेस नहीं करना चाहता। जुबान पे मिठास होनी चाहिए आपके, तब जाके आपका बिजनेस बढ़ेगा, वरना रूड की तो पूरी दुकान बड़ी है। क्रिएट अ फील गुड फैक्टर। सामने वाले व्यक्ति को ऐसा बेस्ट लगना चाहिए, ब्लॉसम, वो प्रसन्न हो जाना चाहिए आपसे मिलकर, उसको अच्छा लगना चाहिए आपके साथ बात करके, आपके साथ मिलकर उसको अच्छा लगना चाहिए, चाहे वो कुछ खरीदे ना खरीदे, बस आपसे मिलकर उसे अच्छा लगना चाहिए। मेक हिम कंफर्टेबल। हमेशा याद रखिएगा, जब भी प्रोस्पेक्टिंग करोगे, जब भी नए प्रोस्पेक्ट को मिलोगे, मेक हिम कंफर्टेबल, कंफर्टेबल फील कराइए उसे। सिंसियर अप्रिसिएशन दीजिए। जब वो कहेगा कि सर आज मैंने 5 नए लोगों को हमारे बिजनेस प्लान दिखाया, जब भी अपलाइन को डाउनलाइन कहती है, लाइफ लाइन्स कहते हैं, तब आप बीइंग एन अपलाइन, बीइंग अ लीडर, आपको ये कहना चाहिए, वेरी गुड प्रवीण जी, क्या बढ़िया काम किया आपने आज, बहुत बढ़िया काम किया, कॉन्ग्रेचुलेशन, वेरी गुड। ये अप्रिसिएशन दीजिए ना, देने में कोई GST नहीं लगता है, राइट? कोई GST नहीं लगेगा। अप्रिशिएट कीजिए टीम को, जितना ज्यादा आप अप्रिसिएशन दोगे आपके टीम को, उतना ही टीम काम करेगी। इस चीज को याद रखिएगा। एंड रिमेंबर, फर्स्ट इंप्रेशन इज द बेस्ट इंप्रेशन। लोग कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, बट मैं कहता हूं फर्स्ट इंप्रेशन इज द बेस्ट इंप्रेशन। लास्ट कभी नहीं होता, इट इज ऑलवेज द बेस्ट इंप्रेशन। हम कहते हैं ना, हमारी पहली मुलाकात जो हुई थी वो बहुत ही जबरदस्त थी, आज भी मुझे मुलाकात याद है। हम कहते हैं ना, हमारे यारों दोस्तों की महफिल में हमेशा कहते हैं, राइट? तो हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, फर्स्ट इंप्रेशन इज द बेस्ट इंप्रेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए, बिजनेस में जितनी हमें उनकी जरूरत होती है नए प्रोस्पेक्ट की, उतना ही प्रोस्पेक्ट को भी जरूरत होती है, उन लोगों को भी आपकी जरूरत होती है जितना कि हमें होती है। इसलिए ऑलवेज फोकस ऑन लेट्स द प्रोस्पेक्ट। जब भी एक नया व्यक्ति हमारे साथ जुड़ता है, उसे बात करने दीजिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए, और फिर हमारे पास क्या प्रोडक्ट्स अवेलेबल है ये आप उन्हें बताइए। अच्छा, आपको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, हमारे पास हार्ट रिलेटेड बढ़िया प्रोडक्ट है। अच्छा, आपको पर्सनल केयर प्रोडक्ट की समस्या है, हमारे पास ये प्रोडक्ट्स है। अच्छा, आपके घर में शादी ब्याह है, तो हमारे पास बढ़िया फेशियल है। आपको कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत है, हमारे पास ये। अच्छा, आपके घर में कैंसर पेशेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, बाय गॉड ग्रेस हमारे पास एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। आप उसे हमारे डेजॉय परिवार के प्रोडक्ट दिखाइए, लेकिन प्रोस्पेक्ट को बात करने दीजिए। जब वो बात करेगा, तब आपको समझेगा कि इसे किस तरीके से हमारे बिजनेस में लिया जा सकता, राइट? नेक्स्ट, क्रिएट द नीड। अगर सामने वाले को जरूरत नहीं है बिजनेस की, वो करोड़पति इंसान है, वो लखपति इंसान है, उसे कोई जरूरत नहीं है हमारे बिजनेस की, तो उसकी नीड क्रिएट कीजिए।
उसकी नीड क्रिएट कीजिए। अब उदाहरण के लिए मैं किसी का नाम ले लेता हूं, ठीक है, चैट बॉक्स में से। लास्ट नाम है, ओके, बेहरा जी, ठीक है। अब बेहरा जी जो है, उन्हें बिजनेस की जरूरत नहीं है, वो बहुत बड़े रियल एस्टेट में है, उनके पास करोड़ों रुपए की संपत्ति है, वो बहुत ही खुश है अपने बिजनेस में, उन्हें डेजॉय की बिजनेस की जरूरत नहीं है, ठीक है। उनके पास साल भर में वो 10 से 15 करोड़ रुपए कमा लेते हैं, उन्हें बिजनेस की जरूरत नहीं है। अब उनकी नीड कैसे क्रिएट करना है मैं आपको बताता हूं। अब मैं बहरा जी को मिलने चला गया, ठीक है। नमस्कार सर, कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छा हूं प्रवीण जी, आप कैसे हो? बात करें। अच्छा, आपको देख के लग रहा है कि आपका जरा थोड़ा सा मेडिकल कंडीशन का प्रॉब्लम लग रहा है जब भी आपकी बातें शुरू हो। हाँ यार प्रवीण जी, क्या बताएं, जरा वेट लॉस का प्रॉब्लम जरा चल रहा है, वेट लॉस नहीं हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, ब्लड शुगर रिलेटेड प्रॉब्लम है, राइट, अस्थमा रिलेटेड प्रॉब्लम है, कैंसर रिलेटेड प्रॉब्लम है, या जो भी हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है जो कि महिलाओं में सबसे ज्यादा होती है। तो ऐसे कोई भी बीमारी के बारे में जब आप उनसे पूछते हो कि आपके नियर एंड डियर वन में किसी को ये बीमारी तो है या होगी या है किसी को, आप जानते हो ऐसे लोग? क्योंकि हर एक घर छोड़ के दूसरे घर में आज बीमारी है दोस्तों, राइट। आज डेजॉय कहता है डिसीज फ्री इंडिया एंड नेपाल को हम लोग बनाएंगे, बिल्कुल हम बनाएंगे, लेकिन कब? जब आप उनकी नीड को क्रिएट करोगे। दोस्तों मुझे बताइए, कोई भी मरना तो नहीं चाहता, राइट, लेकिन अमर तो कोई नहीं है। हमारे जो दादाजी थे उनकी उम्र क्या थी दोस्तों? वो किस उम्र तक गए थे मुझे बताइए जरा। हमारे जो दादाजी हुआ करते थे या है हमारे दादाजी, उनकी उम्र क्या है दोस्तों? समर सिंह साहब कहते हैं प्रवीण सर आपका अंदाज ही जबरदस्त। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद समर सिंह साहब, सिंह साहब दी ग्रेट, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बताइए दादाजी की उम्र क्या है? 95। ओके, मेरे दादाजी 100+। ओके, 88, 100+ मेरे दादाजी थे। 105 सिकंदर साहब कहते हैं, क्या बात है। घसीराम गौड़ा जी कहते हैं कि 100+। 101 सुमन जी कहते हैं। ओपी देवेंद्र साहब कहते हैं कि 100+। जी हाँ, जी हाँ। ओके, 100+, 100+ ईयर्स, राइट। अब अगर आज मैं कहूं कि 21वीं सदी में हमारी उम्र, हम कब तक जिएंगे? अब बताइए हम कब तक जिएंगे? जल्द से जल्द बताइए हम कब तक जिएंगे। आप और मैं, क्या लगता है 100 पार कर देंगे? विकास जी कहते हैं 50-60। सिकंदर साहब कहते हैं 70। कोई कहता है नो आइडिया, कोई कहता है 50, कोई कहता है 60, कोई कहता है 80, कोई कहता है 45। ओके, ऐसा क्यों हो गया? ऐसा क्यों हो गया? आपको क्या लगता है? वाई, व्हाट इज द रीजन? वाई, व्हाट इज द रीजन? दादाजी 100+ साल, जबकि कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई अच्छा खाने के लिए नहीं था, तब भी दादाजी 100+ साल जी लिए। और हमारे पास आज एआई टेक्नोलॉजी है, आज हमारे पास अच्छा अच्छा खाना है, हमारे पास एसी में डाइनिंग रेस्टोरेंट्स है, हमारे पास न्यूट्रिशन भरे प्रोडक्ट्स है, सब चीजें है, लेकिन फिर भी हम 100 साल क्यों नहीं जी पा रहे? 50, 55, 60 में क्यों नहीं पड़ रहे? क्यों, क्या लगता है आपको? दिलीप जी कहते हैं गॉड नोस। ना ना, आई नो, वी ऑल्सो नोस वाई। न्यूट्रिशन भरा खाना हम लोग नहीं खा रहे। हमारे शरीर को जितनी न्यूट्रिशन की जरूरत है हम वो नहीं खा पा रहे, हम वो नहीं खा पा रहे। आज अगर मैं बात करूं बिजनेसमैन लोगों की, ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं। मैंने कुछ बिजनेसमैन इस 15 दिनों में बहुत सारे बिजनेसमैन को मैं मिला हूँ रिसेंटली, हमारे कंपनी के बारे में मैंने उनके साथ नॉलेज शेयर की थी। हमारे मामा जी को भी मैंने उनको देखा है, जिन्होंने अपना पटाखे का जो बिजनेस है उनका, उन्होंने सुबह 8 बजे से लेकर तो रात में जितना मेरा नॉलेज है 1-1, 2 बजे तक कंटिन्यू उनका जो है पटाखों का सेल चल रहा था। तो खान पान पे ध्यान नहीं होता है, पानी पीने में ध्यान नहीं होता है, हमारा जो बॉडी का जो इम्यूनिटी हमारे वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है, राइट। ना सिर्फ उस समय में, मैं औरों की भी बात कर रहा हूं, जितने भी हमारे प्रोस्पेक्ट्स है पूरे इंडिया और नेपाल में, हम लोग जब फील्ड पर होते हैं, क्या हम समय से खाना खा पाते हैं? टाइम पर खाना खाते हैं हम? और जो खाना खा भी लेते हैं, क्या उसमें हमारा ध्यान होता है? क्या उसमें न्यूट्रिशन होते हैं? क्योंकि हमारे बॉडी को सही से रहने के लिए, डिसीज फ्री रहने के लिए, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, ऐसे अनेक तत्वों की जरूरत हो। लेकिन आज हम जो खाना खा रहे हैं उस पे हमें पूरी तरह से पोषक तत्व नहीं मिल पा रहे। अनहेल्दी फूड हम लोग ज्यादा खा रहे हैं, जंक फूड हम लोग ज्यादा सेवन कर रहे हैं, चाय का सेवन सबसे ज्यादा हो रहा है दोस्तों, राइट। इस वजह से क्या हो रहा है, हमारे बॉडी को एसिडिक नेचर में कन्वर्ट हो रहा है, जिससे कि हमारी आयु, हमारी उम्र कम होती जा रही है, हम लोग बीमारी से ग्रस्त हो रहे हैं दोस्तों।
तो ऐसे वक्त दोस्तों नीड क्रिएट करना है आपको उस व्यक्ति की जिसको हमारे बिजनेस की जरूरत नहीं है। आप उन्हें कहिए आप इम्यूनिटी बूस्टर क्यों नहीं ट्राई कर लेते, आप डेजॉय का सुपर फूड कैप्सूल क्यों नहीं ट्राई कर लेते, क्योंकि हमारे सारे प्रोडक्ट्स, मैं रिपीट कर रहा हूं इस लाइन को, पूरी तरह से आप पूरी तरह से खोल के स्क्रीन को देखिएगा, कान आपके ओपन करके दिल से सुनिएगा, डेजॉय अडीला ग्रुप के प्रोडक्ट सारे के सारे आयुर्वेदिकली फॉर्मेशनली बने हुए हैं। 100+ क्लिनिकल ट्रायल्स के बाद इन प्रोडक्ट को आपके पास पहुंचाया जाता है। सारे 100% आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, कोई भी एलोपैथी, कोई भी इसमें केमिकलाइज मिश्रण नहीं है, जो कि आपके शरीर पर 100% सेफ है दोस्तों। ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका इलाज आज हमारे पास नहीं है। आज हमारा गोल्डन एलिक्सर, जो कि किसी के WBC काउंट बढ़ने के बाद भी उसका काउंट जो है कंट्रोल में लाने की ताकत आज हमारे प्रोडक्ट में है। आज लोगों की इम्यूनिटी रिलेटेड प्रॉब्लम है, आज हमारे पास उसका प्रोडक्ट है। घुटनों के दर्द के रिलेटेड आज हमारे उनका प्रोडक्ट्स हमारे पास उपलब्ध है। आज हमारे पास पर्सनल केयर, एग्रीकल्चर, वेटरनरी, हेल्थ केयर, फीमेल्स के हेल्थ रिलेटेड जो हार्मोनल इंबैलेंस होते हैं, पीरियड्स रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती है, हार्ट रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती है, अस्थमा रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती है, ऐसे सारे बेसिक चीजों का जो है सॉल्यूशन आज हमारे पास है। तो बताइए, जिस प्रोस्पेक्ट को हमारे बिजनेस की जरूरत नहीं थी, उसके दिमाग में एक तो ऐसा व्यक्ति होगा, हाँ ये व्यक्ति बीमार है, इसको हम डेजॉय का ये प्रोडक्ट दे सकते हैं। तो बस बन गई बात, हमारा बिजनेस वहीं से शुरू हो गया। बस हमें बताने की देरी है, लेकिन बताओगे कब? जब आप सुनोगे, लेट द प्रोस्पेक्ट टॉक, और बाद में क्रिएट द नीड एंड देन एक्सप्लेन द प्लान इफ नीडेड। अगर वो पैसा कमाना चाहता है हमारे बिजनेस के थ्रू, तो फिर उसे बिजनेस प्लान बताइए, वरना सिर्फ प्रोडक्ट तक ही सीमित रखिएगा। चलिए बढ़ते हम आगे दोस्तों। लिस्ट बनानी है आपको। अब आप कहोगे प्रवीण जी हमें तो डेजॉय का बिजनेस करना है, तो कैसे करें? कैसे करें? तो हमारे पास ये यंत्र, बहुत जबरदस्त यंत्र होता है, सब मोबाइल कहते हैं। मोबाइल में सबके पास 1000 कॉन्टेक्ट तो होते ही है, कम से कम 1000 कॉन्टैक्ट्स, राइट? जब आप, ऐसा कभी ना हो बाय गॉड ग्रेस, लेकिन कभी ना हो, आप हॉस्पिटल में कभी एडमिट हो गए, भर्ती हो गए, आपको कुछ दिक्कत इमरजेंसी हो गया, तो आपको देखने के लिए 50-60 लोग तो आएंगे ही आएंगे, राइट? बस यही लोगों का लिस्ट बनाइए और उन्हें मिलिए अपने घर में, या फिर आप उनके पास जाइए, राइट? आप उनके पास जाने के बाद आप उन्हें हमारे डेजॉय का बिजनेस प्लान बताइए, हमारे प्रोडक्ट बताइए कि हमारे पास कैसे प्रोडक्ट, हमारे प्रोडक्ट कैसे रिजल्ट देते हैं मार्केट में, और आप कितना पैसा कमाते हो। आप अगर 1 लाख रुपए कमा रहे हो किसी बिजनेस के थ्रू या आपके जॉब के थ्रू, तो हम आपके बिजनेस में और एडिशन कैसे कर सकते हैं। आप पार्ट टाइम, आप जो है कम से कम 24 घंटे में से 2 घंटा, 1 घंटा भी अगर इस बिजनेस के लिए निकाल देते हो, मैं कहता हूं 15 मिनट भी अगर निकाल लेते हो, तो आप जो है कम से कम 50 से 60 हजार रुपए महीना अलग से कमाओगे, अगर आप सिस्टम को फॉलो करोगे तो। अब कुछ लोग मन में कहते हैं, अरे कुछ भी कहते हो प्रवीण जी, ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसा थोड़ी ना होता है। मेरे भाई ये सब पॉसिबल है। मेरे डिक्शनरी में तो इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है, मुझे पता नहीं मैंने वो डिक्शनरी कहां से खरीदी, लेकिन इम्पॉसिबल कोई वर्ड नहीं होता है। Everything is possible because impossible itself says I am possible. So my dear friends, make the list. फ्रेंड्स नाम के फॉर्मूले से लिस्ट बनाइए। आपके दोस्तों के नाम लिखिए, 10 दोस्तों के नाम, रिलेटिव के नाम लिखिए, इंस्टीट्यूशनल के लोगों के नाम लिखिए, एम्प्लॉयज के नाम लिखिए जिनको आप पहचानते हो, अड़ोस पड़ोस वालों का नाम लिखिए, डॉक्टर जो आपका फैमिली डॉक्टर होता है उसका भी नाम लिख दीजिए, स्ट्रेंजर जिसको मैं सबसे ज्यादा मिलता हूँ, फ्लाइट में मेरे पास 2-2.5 घंटे होता है, मैं साइड वाला से बिल्कुल बात कर लेता हूँ। ट्रेन में तो कम से कम 18 से 24 घंटे होते हैं, ट्रेन में जो भी लोग होते हैं सफर करते हैं उनसे भी बात करता हूँ, उनसे भी बिजनेस शेयर करता हूँ, उन्हें भी हमारे साथ जोड़ लेता हूँ, राइट? मेकिंग ऑफ लिस्ट, प्रोस्पेक्टिंग इन राइट वे इज अ सक्सेस बिजनेस दोस्तों, इज अ सक्सेस बिजनेस। हमेशा याद रखिएगा, दैट इज योर सक्सेस बिजनेस। एंड हमेशा याद रखिएगा, मोर लर्निंग, मोर ज्वाइनिंग, एंड मोर ज्वाइनिंग, मोर अर्निंग। कुछ लोग कहते हैं सर अभी तो हम 50 साल के हो गए, 45 साल के हो गए, अब हमारे पास क्या रहा है सर, आधी जिंदगी तो गुजर गई। मैं कहता हूं जिंदगी आधी नहीं, KFC कब सक्सेस हुआ था, KFC के जो ओनर है वो कब सक्सेस हुए थे, गूगल करके देख लीजिए। देयर इज नेवर टू लेट, एंड एजुकेशन इज लाइक अ रिंग विच हैज नो एंड, कोई एंड नहीं होता है उस एजुकेशन। सो हमेशा याद रखिएगा, जितना सीखोगे, जितना सीखोगे उतने लोगों को जोड़ोगे,
और जितने लोगों को जोड़ोगे उतना ही पैसा कमाओगे, क्योंकि बस वही लोग आ रहे, 50-60 लोग आ रहे हर साल हर महीने, और उन्हीं के साथ बिजनेस कर रहे हो, आपका बिजनेस बढ़ नहीं रहा, उतना ही आपका बिजनेस है। पिछले साल 5 लाख का टर्नओवर हुआ था, इस साल 10 लाख का होना चाहिए, तब समझूंगा मैं आपका बिजनेस हुआ है। और जब तक आप सीखोगे नहीं, बिजनेस नहीं बढ़ने वाला, बिजनेस नहीं बढ़ेगा। तो सीखना पड़ेगा, जीतना है तो सीखना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स। और दिल में जो है ना दोस्तों, एक आग होनी चाहिए। सिर के ऊपर बर्फ रखिए, जबान पर आपकी शक्कर रखिए, और दिल में आग होनी चाहिए। आप हर चीज जो है नामुमकिन को भी मुमकिन कर। मार्क माय वर्ड्स माय डियर फ्रेंड्स, मार्क माय वर्ड्स। प्रोस्पेक्ट आपका कोई भी हो सकता है, वो फुल टाइम आपके साथ बिजनेस कर सकता है, वो पार्ट टाइम बिजनेस कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और डॉक्टर अगर आपका प्रोस्पेक्ट है तो फिर तो बहुत बढ़िया बात है। डॉक्टर्स अगर आपके प्रोस्पेक्ट है तो फिर तो बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया चीज है, बहुत बेस्ट, वेरी ग्रेट चीज। अब ये हो गया प्रोस्पेक्टिंग, राइट। अब ये हो गया प्रोस्पेक्टिंग। अब अगले 10 मिनट में हम सीखते हैं इनविटेशन। अब प्रोस्पेक्ट तो हो गया, लिस्ट तो बना लिया, प्रवीण सर ने कह दिया लिस्ट बनाना है। अब प्रवीण जी ने जो है 50-100 लोगों के नाम निकाल लिए लिस्ट में से। अब उनको बुलाना कैसे? अब डायरेक्ट सेलिंग का जो हमारा बिजनेस है, नेटवर्क इंडस्ट्री का जो हमारा बिजनेस है, इनविटेशन मतलब इनवाइटिंग समवन विद अ पर्पस, राइट। अब इसमें दो चीजें होती है, दो प्रकार के आमंत्रण होते हैं। आपने जिंदगी में कभी ना कभी तो किसी ना किसी को तो इनविटेशन दिया ही होगा। बर्थडे का इनविटेशन दिया हो, शादी का इनविटेशन दिया हो, एंगेजमेंट का इनविटेशन दिया हो, बिजनेस ओपनिंग का इनविटेशन दिया हो, कोई प्रोग्राम का इनविटेशन दिया हो, राइट। लेकिन इनविटेशन तो सभी ने दिया है। अब दो प्रकार के इनविटेशन होते हैं माय डियर फ्रेंड्स। मेरा आवाज आप सभी को क्लियर है तो चैट बॉक्स में बिल्कुल रिप्लाई करिएगा। आई एम अबाउट टू गो टू चैट बॉक्स। मार्वलस प्रेजेंटेशन, बर्निंग डिजायर, संजय जी बहुत बहुत धन्यवाद, जोशी साहब बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। क्या बात है, रिप्लाई तुरंत आना शुरू हो जाता है, बहुत अच्छा लग रहा है, वेरी ग्रेट वेरी ग्रेट। मार्वलस प्रेजेंटेशन तो होता है, लेकिन इस मार्वलस प्रेजेंटेशन को आपकी अंडरस्टैंडिंग भी तो बढ़िया है। थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग दी वेबिनार, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो बढ़ते आगे। इनविटेशन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फियर इनविटेशन, दूसरा होता है फियरलेस इनविटेशन। अब फियर इनविटेशन क्या होता है? मान लो मैं एक नए प्रोस्पेक्ट को, एक नए व्यक्ति को हमारे बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम के लिए इनवाइट कर रहा हूं फोन करके, ठीक है। अब मैं किसे इनवाइट कर रहा हूं, मैं किसी का नाम ले लेता हूं, राजेश जी लखनऊ से। चलो राजेश जी को मैं नाम ले लेता हूं आज, ठीक है। हेलो राजेश जी, कैसे हो आप? नमस्कार। अरे मैं बहुत बढ़िया हूँ प्रवीण जी, मैं बहुत बढ़िया, ओके। तो सर संडे को जो है दोपहर में 12 बजे ठीक होटल ताज में जो है एक बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन होने जा रहा है। आप बिल्कुल उस प्रेजेंटेशन में, उस बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम में आइएगा। अच्छा अच्छा प्रवीण जी, मैं बिल्कुल आऊंगा, लेकिन कौन सा प्रेजेंटेशन हो रहा है? क्या बताऊं राजेश जी, बहुत ही जबरदस्त प्रेजेंटेशन होने जा रहा है। वहां पे हमारे कंपनी के लीडर, हमारे कंपनी के एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, हमारे कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट, हमारे कंपनी के एनटीएम प्रवीण जी, हमारे कंपनी के लीडर, टॉप लीडर, ये सब आने वाले हैं। हम ओके, अरे वाह प्रवीण जी, बहुत बढ़िया बात है। और बताइए, हमारी कंपनी बहुत जबरदस्त है, इतने इतने करोड़ का टर्नओवर है। अच्छा ग्रेट। प्रोडक्ट कौन से हमारे पास? हेल्थ केयर प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट, सब कॉल पे बता देते हैं हम लोग, सब कॉल पे बता देते हैं। मुझे बताइए राजेश जी आएंगे? राजेश जी को प्रवीण जी ने कॉल पे सब चीजें बता दी। क्या राजेश जी उस बीओपी में, उस प्रेजेंटेशन में आएंगे जिसका इनविटेशन देने मैंने राजेश जी को फोन किया है? क्या वो आएंगे? मैंने कॉल पे सारे चीजें बता दी उनको, क्या वो आएंगे वहां? बिल्कुल नहीं आएंगे। वाई? बिकॉज मैंने इनविटेशन को प्रेजेंटेशन बना दिया। मैंने क्या कर दिया? इनविटेशन को प्रेजेंटेशन बना दिया। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, ये दूसरा जो पार्ट है, ये सबसे ज्यादा क्यों चला? व्हाई इट वाज ट्रेंडिंग? बिकॉज वहां पे सस्पेंस रखा गया था। केजीएफ पार्ट 2 सबसे ज्यादा क्यों चला? क्योंकि उसमें सस्पेंस रखा गया था, राइट। पार्ट 2 कोई भी मूवी का क्यों चलता है? सस्पेंस। आप लोग सस्पेंस रखते ही नहीं, सीधा बता देते हो क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, कौन आने वाला है, कैसे रहेगा। तो फिर दिक्कत होगी ना दोस्तों, लोग क्यों आएंगे आपके पास? पहली बात तो हमें फियर होता है, मैं इसे इनवाइट करूं तो ये मेरे बारे में क्या सोचेगा, राइट। ये वाला पार्ट को समझने की कोशिश। इनविटेशन को प्रेजेंटेशन नहीं बनाना है माय डियर, सस्पेंस रखना है, सस्पेंस।
जब वो वहां पर आएगा तब वो सारी चीजें देखेगा। अब वो जब कॉल पे पूछेगा, अच्छा राजीव जी आपको जो है 12 बजे होटल ताज में आना है, बहुत ही जबरदस्त प्रोग्राम होने वाला है। अच्छा प्रवीण जी कौन सा प्रोग्राम? राजीव जी क्या बताओ, बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला है, चलो मैं फोन रखता हूँ, मुझे और 10 कॉल करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन डेट याद रखना, संडे को 12 बजे शार्प होटल ताज में आप आ जाना टाइम पर, बहुत जबरदस्त प्रोग्राम है। ठीक है, रख दिया फोन। क्या दिक्कत है इतना बोलने में? इन्विटेशन को प्रेजेंटेशन मत बताइए दोस्तों, और आंसर क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। अब लोग क्या करते हैं, जब भी आप कोई बिजनेस के बारे में बताओगे, लोग क्या कहते हैं, ये लोगों को जोड़ने वाला बिजनेस है क्या, ये वो पिरामिड स्ट्रक्चर है क्या? आप कहिए मतलब पिरामिड स्ट्रक्चर मतलब, अरे प्रवीण जी ये लोगों को जोड़ने वाला बिजनेस है। जोड़ने वाला बिजनेस मतलब, अरे प्रवीण जी ये वो नेटवर्क मार्केटिंग वाला बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग मतलब, प्रवीण जी ये जो वो चैन बिजनेस आता है, पिरामिड स्ट्रक्चर आता है, ऐसा कुछ बनाते हैं, एक को जोड़ो दो को जोड़ो, ये वाला बिजनेस बोल रहे हो? प्रवीण जी इज लाइक, एक को जोड़ो दो को जोड़ो मतलब, राइट, इस तरह आपको आंसर देना है। और जब वो व्यक्ति संडे के दिन हमारे प्रोग्राम में आएगा, तब वो आपको कहेगा, अरे प्रवीण जी ये तो वही है जो मैं आपको बोल रहा था, लोगों को जोड़ने वाला बिजनेस, चैन बिजनेस, ये बिजनेस वो बिजनेस, राइट। आप तो यार झूठ बोल दिए पॉइंट कॉल के ऊपर। फिर आपको मुस्कुराना है। क्या करना है आपको? आपको बस स्माइल करनी है दोस्तों, आपको बस स्माइल करनी है, और मैं जो बता रहा हूं नोट करना है, नोट कर लीजिएगा। आपको स्माइल करके ये कहना है कि राजेश मेरे भाई, मेरे दोस्त, मैं ये देख रहा था कि आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में कितनी नॉलेज है, क्योंकि ये जो बिजनेस है, दिस इज मोस्ट डिस्कस्ड बिजनेस, सबसे ज्यादा डिस्कस किया गया ये बिजनेस है, और बहुत नेगेटिविटी फैलाई गई है इस बिजनेस के बारे में, लेकिन लीस्ट अंडरस्टूड बिजनेस, काफी कम लोगों को समझ में आया है ये ऐसा बिजनेस। और आज मैं आपको बता रहा हूं, आपने ये प्रेजेंटेशन देखा, सारे अचीवर्स को देखा, लोगों ने बड़ी बड़ी कारें खरीदी, जिनका एजुकेशन भी नहीं है, जिनका बैकग्राउंड भी स्ट्रांग नहीं था, आज वो लोग इतने बड़े हुए हमारे बिजनेस की वजह से। क्या लगता है आपको राजेश जी? तो राजेश जी कहेंगे यार पॉइंट तो है। तो आज तक जो आप इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को जो समझ रहे थे, लोगों को जोड़ने वाला बिजनेस, ये लोगों को सक्सेस करने वाला बिजनेस। दोस्तों आपको छत्रपति शिवाजी महाराज तो बिल्कुल पता ही है, राइट, सभी को बिल्कुल छत्रपति शिवाजी महाराज जो है ये बिल्कुल आप सभी को पता है, हम सभी को पता है बिल्कुल। जी हाँ, हम लोग तो इन्हें महाराष्ट्र के आराध्य दैवत भी कहते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज। जब इन्होंने रायरेश्वर के मंदिर में शपथ ली थी स्वराज्य बनाने की, तब छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ 9 मावड़े उनके थे, 9 उनके साथी थे, उन्होंने शपथ लिया था कि हम स्वराज्य बनाएंगे, और उन्होंने स्वराज्य बनाया। अब ये स्वराज्य है क्या? एक सोच थी दोस्तों, जो सोच लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज गांव गांव गए, गांव गांव पहुंचे, लोगों को बताया कि स्वराज क्या है, और लोगों को वो जोड़ते गए अपने साथ, और तब जाके उन्होंने स्वराज स्थापन किया। एक किले से 2 किले, 2 किले से 10 किले, 10 से 300, 350, 400 किले उन्होंने जीतते गए। तो जब शपथ लेते वक्त 9 लोग थे, तो आपको लगता है 9 मावड़ों ने, 9 लोगों ने इतने किले जीते हैं? क्या 9 लोगों ने सिर्फ लड़ाइयां लड़ी लाखों लोगों के साथ? बिल्कुल नहीं। वो 9 के 90 हुए, 90 के 900 हुए, 900 के 9,000, 9 लाख, 9 करोड़ लोगों की उनकी फौज बनते गई। क्यों? क्योंकि उनका एक माइंडसेट था, उनका एक विजन था, उनका एक मिशन था। वो विजन मिशन लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज हर स्टेट, हर गांव गली वो घूमे, उन्होंने लोगों को बताया कि वो क्या चाहते हैं, वो क्या देना चाहते हैं, उससे आपका क्या बेनिफिट होगा, और लोग उनके उस बेनिफिट को, उस मिशन को, उस विजन को समझते गए, चाहते गए, और उनके साथ जुड़ते गए। तो आज हम जो लोगों को जोड़ने की बात करते हैं हमारे बिजनेस में, हम छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। वी आर द फॉलोवर ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज प्रिंसिपल, और आज हम हमारे बिजनेस में उनके इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। तो क्या हम गलत करते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं करते। तो बस दोस्तों ये चीज याद रखना है। थैंक यू सो मच मामा, बहुत बहुत धन्यवाद आपके कमेंट के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। वेरी पावरफुल सेशन, थैंक यू सो मच। सो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज व्हाट इज द पॉइंट, मुझे आप सभी को बताना है। सो ये पॉइंट को लेकर मैंने जब लास्ट टाइम भुवनेश्वर में जब मेरी फिजिकल मीटिंग की थी, 100+ पीपल वहां पे थे, सुखदेव पंडा सर की टीम में, जब मैंने वहां पे एक मीटिंग किया था बहुत जबरदस्त, वहां पे भी मैंने अपने इस पॉइंट को रखा था।
जब मैंने जयपुर में भी इसके ऊपर मीटिंग किया था, जब मैंने महाराष्ट्र में इसके ऊपर मीटिंग किया, कर्नाटक में मैंने इसके ऊपर मीटिंग किया, और अपकमिंग मीटिंग अभी बहुत सारे राज्य में जो होने वाली है, प्लान हो रही है, हर मीटिंग में दोस्तों मैं यही कहता हूं कि ये लोगों को सिर्फ जोड़ने वाला बिजनेस नहीं है, हम लोगों को ड्रीम्स दिखाकर उनके ड्रीम्स को पूरा करते हैं। आज रतन टाटा जी ने क्या किया, रिलायंस ग्रुप ने क्या किया, आज रिलायंस की पानी की बोतल भी लॉन्च हो चुकी है। रतन टाटा जी का बिजनेस आप देखिए, जमशेदपुर टाटा से शुरू होकर आज पूरे वर्ल्ड वाइड इनका बिजनेस है। बुर्ज खलीफा जो कि दुबई में वहां पर है, उसका जो स्टील है दैट इज टाटा स्टील। वाई? बिकॉज उनका भी नेटवर्क है। अगर मोबाइल में नेटवर्क नहीं है तो हम लोग इतने परेशान हो जाते हैं। सोचो अगर आप आपका नेटवर्क नहीं बनाओगे तो बिजनेस कैसे बढ़ेगा? बिजनेस बढ़ाना है तो नेटवर्क बढ़ाना पड़ेगा, और नेटवर्क बढ़ाना है तो लोगों के साथ रिलेशन बिल्ड करना पड़ेगा, लोगों को मिलना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, गेट टुगेदर अरेंज करना पड़ेगा, उन्हें बिजनेस प्लान दिखाइए, उन्हें प्रोडक्ट दिखाइए, उनके साथ मीठी बातें कीजिए, तब जाके बिजनेस होगा। और सिर्फ फंसाने के लिए नहीं, नेवर एवर डिच एनी, क्योंकि हम डेजॉय परिवार कहते हैं, कोई कंपनी कोई इंडस्ट्री नहीं है हमारी। वी आर डेजॉय परिवार, और परिवार में कभी किसी को फंसाया नहीं जाता। राइट दोस्तों, आज अगर मैं नेशनल ट्रेनिंग मैनेजर आज इस लाइव वेबिनार से कहता हूं, दुनिया में अगर आपको जेन्युइन कंपनी के साथ, जेन्युइन परिवार के साथ अगर जुड़ना है तो जुड़िए डेजॉय के साथ, जुड़िए डेजॉय के साथ। कल्याणी जी बहुत बहुत धन्यवाद, जय जगन्नाथ, थैंक यू सो मच। चलिए, सो ये है इनविटेशन का तरीका, मोस्ट डिस्कस लीस्ट अंडरस्टूड बिजनेस। वाई डायरेक्ट सेलिंग फेल? डायरेक्ट सेलिंग फेल क्यों हो जाती है दोस्तों? हम क्या करते हैं, सामने वाले को इनवाइट करते हैं हमारा प्लान दिखाने के लिए, लेकिन उसको जरूरत भी है या नहीं वो तो देखिए। सामने वाले व्यक्ति को बिजनेस की जरूरत नहीं है, और आप उसको कह रहे हो आइए मेरे पास, मैं आपको बिजनेस बताता हूं, आइए मेरे पास जुड़िए, आप मेरे साथ बिजनेस कीजिए, 50,000 लगाइए, 1 लाख लगाइए, 6,000 की आईडी निकालिए। अरे लेकिन मेरे भाई उसको जरूरत भी है या नहीं? विदाउट क्रिएटिंग ब्रिज, आप उसके और आपके बीच में एक ब्रिज ही नहीं बनाए। ब्रिज मतलब ट्रस्ट, ट्रस्ट को पहले बिल्ड कीजिए। इनवाइटिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग देयर सिचुएशन, उनकी सिचुएशन को समझिएगा। इनवाइटिंग विदाउट नोइंग अबाउट देयर पिचिंग पासवर्ड, उनका बैकग्राउंड क्या है, वो खेती करता है, वो इंसान फार्मर है, राइट, वो इंसान फार्मर है, वो इंसान किसान है, और हम उन्हें बता रहे हैं हमारे पास बढ़िया पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स है, हमारे पास हेयर ऑयल है जिससे आपके हेयर जो है मजबूत हो जाएंगे, हमारे पास हेल्थ प्रोडक्ट है जिससे आपका अस्थमा ठीक हो जाएगा, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ जाएगा, आपके घर में जो फीमेल है जिनको हार्मोनल इंबैलेंस है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, जिस कपल को फॉर एग्जाम्पल बेबी कंसीविंग में प्रॉब्लम हो रहा है उनको कंसीव भी पूरी तरह से टाइम पे हो जाएगा। तो ये सारे हम उनको प्रॉमिस कर रहे हैं, लेकिन वो व्यक्ति फार्मर है। अब मुझे बताइए कोई फायदा है उसको बता के? वो एग्रीकल्चर को बिलोंग करते हैं, उनका बैकग्राउंड एग्रीकल्चर है, आप उनको पर्सनल केयर हेल्थ केयर बता रहे हो, काम होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो पहले अंडरस्टैंड देयर नीड, कीप देम लिसनिंग, पहले सुनते रहिए फिर बताइए क्या चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फिजिकल मीटिंग में मैं बहुत जबरदस्त करता हूं, जब भी कभी फिजिकल मीटिंग आप सभी के पास होगी तब आपको इसका लाइव डेमो दूंगा। नेक्स्ट, इनवाइटिंग विदाउट राइट पोस्चर, सामने वाले को आपके बिजनेस की जरूरत भी है या नहीं वो भी देखिए। सामने वाला व्यक्ति आपके साथ जुड़ रहा है, क्या वो उस काबिल है कि वो आपके साथ सही जुड़ेगा? क्योंकि आज आप किसी को आपके साथ जोड़ रहे हो लेकिन कल को आपको पता है कि ये आपके साथ नहीं टिकने वाला, उसको जोड़िए मत दोस्त। उससे आपका बिजनेस खराब हो जाएगा, उससे आपका नाम खराब हो जाएगा, आपकी छवि खराब हो जाएगी। सो अभी के लिए आप देख रहे हो कि 1,00,000 2,00,000 का बिजनेस आ जाएगा, लेकिन आगे वो आपका नाम खराब कर देगा, मत जोड़िए उसको। क्योंकि नाम कमाने के लिए, इमेज को बनाने के लिए सालों लग जाते हैं, खराब करने के लिए चंद लम्हे काफी है। तो इस चीज को याद रखिएगा दोस्तों। इंपॉर्टेंट इनपुट्स दे रहा हूं प्रोस्पेक्टिंग के वक्त, टेक एडवाइस। ये मैं आज भी करता हूं, बीइंग अ बिजनेस कोच, बीइंग अ बिजनेस मेंटर, मैं आज भी करता हूं। जो मुझसे उम्र में बड़े हैं, जो डेजिग्नेशन में बड़े हैं, जो एक्सपीरियंस में बड़े हैं, मैं उन लोगों से एडवाइस आज भी लेता हूं। आज भी मैं एडवाइस लेता हूं, बिल्कुल मैं एडवाइस लेता हूं। वाई? बिकॉज एडवाइस लेना मतलब नॉलेज लेना, राइट? क्योंकि वो व्यक्ति आपसे उम्र में बड़े होते हैं, तजुर्बे में बड़े होते हैं, उनका कद, उनका जो पोस्ट होता है वो बड़ा होता है, और उन्होंने अपने लाइफ में कई सारे ठोकरे खाकर कुछ चीजें सीखी है। तो हमें वो ठोकर ना मिले, हमें वो गलत एक्सपीरियंस ना आए, इसलिए वो लोग हमें बताते हैं कि ऐसा ऐसा करने से ऐसा होगा, ऐसा मत कर देना। तो हमें वो समझना है।
एक छोटे बच्चे को अगर आप कहोगे कि एक माँ एक छोटे बच्चे को क्या कहती है कि चूल्हे की तरफ मत जा, गैस की तरफ मत जा, आहा वहां मत जाना, चटका लग जाएगा, बच्चा क्या करेगा? बच्चा क्या करेगा जल्दी बताइए? एक माँ अपने बच्चे को कहती है उस तरफ मत जाना, खतरा है, मत जाना। दिलीप जी कहते हैं बहुत जबरदस्त बात है सर, बहुत कुछ सीखने मिला, थैंक यू सो मच, माई प्लेजर सर। जल्दी बताइए वो बच्चा क्या करेगा? वो बच्चा क्या करेगा अगर एक माँ कहती है कि वहां मत जाना, वहां खतरा है, वहां गैस चल रहा है, वहां चूल्हा जल रहा है, वहां मत जाना? वो जाएगा, वो जरूर जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, वो जरूर जाएगा, क्योंकि ये ह्यूमन टेंडेंसी है। पेज नंबर 26 नहीं खोलना है, आप पहले पेज नंबर 26 खोल के देखोगे कि प्रवीण जी ने क्यों नहीं कहा था। राइट, चूल्हे के पास जाएगा, पेज नंबर 26 खोलेगा, क्यों? क्योंकि ये ह्यूमन टेंडेंसी है। जो नहीं कहा जाता है वो पहले करते हैं हम लोग, जो नहीं कहा जाता है वो पहले करते हैं हम लोग। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, ये कभी नहीं बदलने वाली। ये करोड़पति व्यक्ति की भी वही मेंटेलिटी होती है, और जो जो सक्सेस होता है उसकी भी वही होती है, जो अनसक्सेसफुल होता है उसकी भी वही होती है। इसको अगर आपको सुधारना है तो फॉलो द सिस्टम। जो सिस्टम कंपनी ने लगाई, जो सिस्टम हमारे डेजॉय ड्राइव ने लगाई, जो सिस्टम हम ट्रेनर्स ने लगाई, वो सिस्टम को फॉलो करते रहिए। जो सिस्टम आपके अपलाइन ने लगाई, वो सिस्टम को फॉलो करिए आप। 100% दोस्तों आप लोग सक्सेस हो जाओगे। शो योर एक्साइटमेंट। जो एक्साइटमेंट आज मैं आपको दिखा रहा हूं इस वेबिनार के वक्त, वो एक्साइटमेंट आप दिखाइए ना प्रोस्पेक्टिंग के वक्त। जब आप नए व्यक्ति को आपके बिजनेस में जोड़ते हो, जब एक नए व्यक्ति को आप इनवाइट करते हो कि आइए जरा बातें करते हैं, जरा मिलते हैं, जब आप आपके दोस्त को बुलाते हो, जब आपके पास वो बैठता है, देखो मेरे पास इतना बड़ा माल पड़ा है, इतना बड़ा बिजनेस मेरे पास है, मैं सजेशन देता हूं तू भी अपने गांव में, अपने जिले में, अपने तालुका में ये बिजनेस डाल दे। एक्साइटमेंट बताइए ना उसको, कितना प्रॉफिट है, कितना मार्जिन है इसके पीछे, क्या फायदा है। पैसा तो कोई भी कमाएगा, हमारे बिजनेस में हम लोग आशीर्वाद कमाते हैं, वी अर्न ब्लेसिंग्स। पैसा तो कोई भी कमा लेगा, आप भी मैं भी, लेकिन हम लोग आशीर्वाद कमाते हैं, हम लोग ब्लेसिंग्स कमाते हैं, क्योंकि हम लोगों की बीमारियों को ठीक करते हैं, हम लोग लोगों की जो परेशानी है, जो बीमारी है, उसको ठीक करते हैं। बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। आज सुबह एक कपल का फीडबैक आया था, महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले से है वो, एक नए डिस्ट्रीब्यूटर मेरे साथ जुड़े थे, ट्रेन में मुझे मिले थे, और वो ट्रैवल कर रहे थे, किसी होली प्लेस, पिलग्रिमेज प्लेस पे वो गए थे। भगवान को मन्नत मांगी थी कि भगवान जी हमें जो है, एक 8 साल हो गए शादी के, लेकिन अभी तक कोई बच्चा बेबी जो है कंसीव नहीं हो पाया है, तो उन्होंने मन्नत मांगी थी। उन्हें जब मैं फोन पे बातें करते सुन रहा था, तब मैंने उन्हें थोड़ी सी बातें की, मैंने अप्रोच किया उन्हें, और मैंने कहा कि मैं कुछ प्रोडक्ट्स जो है, मेरे कंपनी के जो सप्लीमेंट्स है, मैं आपको भेजना चाहता हूं। आप अपना एड्रेस मुझे दे दीजिए, मैं आपको सप्लीमेंट भेजता हूं, कैसे उस सप्लीमेंट को सेवन करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। आप रिजल्ट आने के बाद बस मुझे जो है फीडबैक दीजिएगा। मैंने उन्हें, जैसे मैं घर पहुंचा, मैंने अपने लीडर, जो यहाँ के लोकल लीडर है, उन्हें एड्रेस दे दिया, नंबर वगैरह सब शेयर कर दिया। उन्होंने उस कपल को प्रोडक्ट सप्लीमेंट्स जो है हमारे, वो सेंड किए। दोस्तों उनका आज मुझे सुबह फीडबैक आया है, और हॉस्पिटल का जो रिपोर्ट है वो भी पॉजिटिव है उनका, एंड दे हैव सक्सेसफुली कंसीव 1 मंथ बेबी। तो आज उनके घर में जो खुशियां आई है वो डेजॉय के थ्रू आई है दोस्तों। राइट, पैसा तो हमने कमा लिया, लेकिन ब्लेसिंग्स आर मोर इंपॉर्टेंट। राइट, आशीर्वाद भी हमने कमाया दोस्तों। एक पेशेंट का 2 दिन पहले फोन आया था कि WBC काउंट 1 लाख प्लस है। गोल्डन एलिक्सर का मैंने उनको सजेशन दिया, गोल्डन एलिक्सर यूज किया, 15 दिन में उनके जो WBC काउंट है 10,000 तक। इतना जबरदस्त रिजल्ट है। एक पेशेंट, कीमोथेरेपी हमने कैंसिल किया है पेशेंट्स का, कैंसर का जो पेशेंट है, कीमो हमने कैंसिल किया है, इतना जबरदस्त रिजल्ट है। वेट लॉस वाला पेशेंट का हमने रिजल्ट दिया है दोस्तों। और आप सभी को बताने के लिए बहुत ही खुशी हो रही है, हम अगले महीने से योगा सेशंस को शुरू करने जा रहे हैं, रोज सुबह। जी हाँ बिल्कुल, 5:30 से 6 बजे की बैच रहेगी। जल्दी आपको आपके अप्लायंस बता देंगे। रोज सुबह आपको फ्री ऑफ कॉस्ट योगा कराया जाएगा, 1 घंटा ऑनलाइन। डे जॉय ड्राइव के थ्रू एक नया इनिशिएटिव है, योगा सेशंस। योगा इंस्ट्रक्टर आप सभी के लिए अवेलेबल रहेंगे फ्रॉम महाराष्ट्र। शी इज अ वेल ट्रेन्ड योगा एक्सपर्ट, और वो आप सभी के लिए अवेलेबल रहेगी। रोज आपको योगा कराएंगे, और योगा के थ्रू हमारे कौन से प्रोडक्ट्स को सेवन करना है ये भी दिखाएंगे। इससे दोस्तों बताने का मतलब ये है, शो योर एक्साइटमेंट टू योर बिजनेस। हार्ट टचिंग, दिल को छू जाने वाला मैसेज जाना चाहिए दोस्तों, तब जाके आपका बिजनेस सही से होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको। सारे कामों को बाजू में रखिए, मेरा सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, 30 सेकंड की बात।
बिजनेस करना है ना दोस्तों, तो माइंडसेट पॉजिटिव रख के ही करना है। अगर नेगेटिव माइंड के साथ अगर बिजनेस करोगे तो दोस्तों बिजनेस नहीं होगा, राइट। लोगों को जोड़ना आना चाहिए दोस्तों, लोगों को जोड़ना। मैं तो, हर व्यक्ति कहता है लोगों को जोड़ना मुश्किल है, मैं कहता हूं लोगों को जोड़ना बहुत आसान है, उन्हें टिकाकर रखना मुश्किल है, राइट। क्योंकि आज मार्केट में कंपटीशन बहुत है, आप नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो वो सही, लेकिन आपका कस्टमर आपके पास बार बार आना चाहिए। इसके लिए एक ही सक्सेस मंत्र दोस्तों मैं आपको देकर जाना चाहता हूं, और वो सक्सेस मंत्र है स्माइल ऑन द फेस। स्माइल ऑन द फेस। कस्टमर आता है, आपका प्रोस्पेक्ट आता है, आपकी अपलाइन, आपकी लाइफलाइन, डाउनलाइंस, वेलकम सर, गुड डे, जॉय मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, नमस्कार सर, कैसे हो आप, स्वागत है, प्लीज बैठिए, चाय कॉफी क्या लोगे बताइए, बिल्कुल पूछिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वी आर इंडियंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ये आपको आपके बिजनेस में जोड़े रखता है, आपकी अच्छी बातें उसको बिजनेस में जोड़े रखता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटी छोटी चीजें होती है दोस्तों जो आपको बिजनेस में जो है आगे लेके जाता है। तो मैं आशा कर रहा हूं कि आपको ये मेरा 1 घंटे का जो वेबिनार है पूरी तरह से समझ में आया हो। कोई भी सवाल अगर आपका इस वेबिनार से है, इस टॉपिक से है, तो बिल्कुल आप मुझे पूछिएगा। मैं आपके चैट बॉक्स की तरफ आ रहा हूं दोस्तों। सो कमिंग टू योर चैट बॉक्स, और क्या बात है सर, दिल से जो है, मंजू जी बहुत बहुत धन्यवाद, और किला से माइंड ब्लोइंग सेशन, बहुत बहुत धन्यवाद, सविता जी बहुत बहुत धन्यवाद, मंजू जी बहुत बहुत थैंक यू सो मच, खिलेश सर बहुत बहुत धन्यवाद, एंड वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ब्लू डायमंड खिलेश सर फॉर अचीविंग हिज ड्रीम कार, दैट इज BMW क्लास इन प्रीमियम व्हीकल। बहुत बहुत दिल से आपका जो है दोस्त जो है सर, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। दिल गार्डन गार्डन हो गया जब मैंने वो पोस्ट आपकी देखी, जब मैंने वो क्रिएटिव देखा कि आपने एक जबरदस्त अचीवमेंट आज डे जॉय परिवार के थ्रू की है। सो वेरी हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस टू खिलेश फॉर हिज ग्रेट अचीवमेंट, ग्रेट अचीवमेंट, ग्रेट अचीवमेंट सर। ओके, कोई सवाल है दोस्तों तो बिल्कुल पूछिएगा। अगरतला से प्रश्न जी, टुडे पिछले सेशन प्रवीण सर एंड मेनी मोर, थैंक यू, माय प्लेजर सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। फिजिकल मीटिंग के लिए आप कंपनी कोऑर्डिनेटर से बात कर लीजिएगा। मेरे डेट्स नवंबर में अवेलेबल है। मैं 5 नवंबर के बाद अवेलेबल हूँ। आप 5 नवंबर के बाद मेरे पैन इंडिया एंड नेपाल जो है फिजिकल मीटिंग्स के लिए डेट आप बुक कर सकते हो। उसके लिए आप जो है मेरा ऑफिशियल नंबर आप सभी को चाहिए तो बिल्कुल मैं ऑफिशियल नंबर आपको दे सकता हूँ, लेकिन अधिक जानकारी के लिए आप बिल्कुल अपने जो है अपलाइन से बिल्कुल कांटेक्ट करिए तो वो अच्छा रहेगा। अपलाइन के थ्रू आप बिल्कुल राउट करिए तो दैट विल बी अ ग्रेट। विकास जी कहते हैं आज का सेशन द आर्ट ऑफ इनवाइटिंग वाकई लाजवाब रहा। प्रवीण सर के शब्दों ने समझा दिया कि सही आमंत्रण की सफलता की पहली सीढ़ी है, हर बात में सीख है, उदाहरण में प्रेरणा। थैंक यू सो मच सर, इतना शानदार सेशन देने के लिए। आज से जिसने सेशन मिस किया उन्होंने वाकई बहुत कुछ मिस किया। कोई मिस नहीं किया, कुछ मिस नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं है। इस सेशन को हम लोग फिर रिपीट करेंगे क्योंकि दोस्तों देखिए अच्छी चीजें हमेशा रिपीट की जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं फिर से रिपीट कर दूंगा। देखो परिवार हमारा है, परिवार हमारा है तो जिम्मेदारी भी हमारी हुई ना, राइट। क्योंकि देखो बिजनेस आपका है, जिम्मेदारी आपकी बिल्कुल है, लेकिन गाइडेंस तो हमारा आपको लाइफ टाइम रहेगा। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी आपके ग्रेट कमेंट के लिए। आपके कमेंट को एक ट्रॉफी तो बिल्कुल बनती है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, माय प्लेजर। आप मनोज जी बहुत बहुत धन्यवाद। कोई कोई सवाल है तो बताइए ना, तो फिर इस सेशन को हम एंड करेंगे। सर केमोथेरेपी में क्या प्रोडक्ट दे सकते हैं, बिल्कुल आप गोल्डन एलिक्सर उनको मैं सजेशन देना चाहूंगा। टीवी जी, कृपा शंकर जी, मैं आपको सजेशन दूंगा गोल्डन एलिक्सर जो है, आप ये उनको बिल्कुल सेवन कराए, बहुत ही जबरदस्त ये हमारा प्रोडक्ट है। मैं खुद इसका इस्तेमाल करता हूँ एवरीडे अपने इम्यूनिटी को बूस्ट रखने के लिए, और ये बहुत ही बेस्ट प्रोडक्ट है दोस्तों। मैं आपको बता दूं, बाय गॉड ग्रेस अच्छी बात है, यहाँ से आगे भी अच्छा रहे। मैंने कभी लाइफ में सलाइन नहीं लगाई, कभी कोई सलाइन मैंने नहीं लगाई, कभी कोई इंजेक्शन मैंने नहीं लिया, बस वो कोविड वाला लिया था उतना ही है, उसके अलावा मैंने कभी कोई सलाइन नहीं लगाई। नेवर एवर इल, कुछ भी नहीं। आई डोंट नो व्हाई, बट जब जैसे लाइफ में डेजॉय आया तब से तो और आ, पूरी एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ, बहुत अच्छा पॉजिटिव फील हो जाता है, बिकॉज डेजॉय के सप्लीमेंट्स आर वेरी ग्रेट। वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ बिल्कुल, फिजिकल मीटिंग्स के लिए आप अपलाइन से बिल्कुल बात करिएगा, आई विल बी ओवर देयर। 5 नवंबर के बाद मैं अवेलेबल। गॉल ब्लैडर में बिल्कुल आप गॉल ब्लैडर में भी हमारे प्रोडक्ट्स जो है बिल्कुल आप सजेशन दे सकते हो। इम्यूनिटी बूस्टर आप उन्हें दीजिए, गोल्डन एलिक्सर का सेवन कराइए, L-arginine का सेवन कराइए, हार्ट रिलेटेड डिसीज के लिए डिसीज एंड रिकमेंडेशन चार्ट आप सभी के पास होगा ही।
ठीक है दोस्तों, सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि आपको आज का मेरा जो ट्रेनिंग है, जो वेबिनार है दोस्तों, ये समझ में आया है पूरी तरह से। ओके, आपके सवाल दोस्तों एंड हो चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, अब समय हो चुका है आप सभी से विदा लेने का। लेकिन बहुत जल्दी, जी हाँ बिल्कुल, बहुत जल्दी आप सभी से मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और इसी तरह, जी हाँ बिल्कुल, डे जॉय परिवार के साथ लगे रहिए, जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय डे जॉय। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।